दोस्तों कम से कम 1.5 साल पहले की बात है, हमारे शहर में श्याम नाम के एक अंकल रहते थे जिनका 1.5 साल से लगभग कैटरिंग का काम वो कर रहे थे। अब कैटरिंग के काम में क्या होता है, मान लीजिए महीने के 30 दिन है या 28 दिन है या फिर 31 दिन है, तो उनमें से कैटरिंग का काम उनके पास आता था मात्र 10 से 15 दिन ही। उनको जो एक दिन का पैसा मिलता था 350 से 400 रुपये मिलता था। अब इतनी महंगाई के दौर में उनको पैसा मिलता था मात्र 400 रुपये, और उनके साथ में उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे का पालन पोषण करना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनको नौकरी मिलने में काफ़ी कठिनाई आई। साथ ही में उनको अगर कहीं नौकरी मिलती भी थी, चौकीदार की हो गई या फिर किसी की भी मान लेते हैं, तो वो करते नहीं थे। किराए के मकान में बच्चों का पालन पोषण करना, पत्नी का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, साथ में अपना खर्चा उठाना बहुत ही दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन आज उनके बच्चों के पास एक प्राइवेट स्कूल है पढ़ने के लिए, साथ ही में पत्नी एक अच्छा जीवन यापन कर रही है, साथ ही में खुद भी खुशहाल परिवार के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। सिर्फ उनका एक डिसीजन ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। हाँ, और सबसे अच्छी बात है, उस टाइम में श्याम अंकल के पास एक साइकिल भी नहीं थी, लेकिन आज अच्छी गाड़ी उनके पास है। पास में रहने के कारण मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपकी इसके अंदर कमाई कितनी हो रही है, तो उन्होंने बताया कि मेरी इससे कमाई 1 से 1.5 लाख रुपए की आराम से हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जबकि उनके पास वो पैसा भी नहीं था जिससे वो आज इतनी अच्छी इनकम कर रहे हैं। मात्र 400 से 500 रुपये लगाकर ही उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि 400 से 500 रुपये में तो उन्होंने सब्जियों का ठेला ही लगाया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको किसी तरीके की सब्जियों का काम नहीं बताने वाली हूँ, इस वीडियो में आप पूरा बने रहें। उन्होंने एक सही डिसीजन लेकर के एक अपना नया स्टार्टअप किया, कुछ हटके बिजनेस करने के बारे में सोचा। आप गांव में रहते हैं या चाहे आप शहर में रहते हैं, अगर श्याम अंकल की तरह आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे तो शुरुआती दौर में आप बहुत ही अच्छी इनकम कमा पाएंगे। हाँ, इसमें और किसी तरीके की रिस्क नहीं है, मात्र 400 से 500 रुपये लगा करके आप शुरू कर सकते हैं। अब श्याम अंकल बोलते हैं कि मैं अगर वो कैटरिंग का काम ना करते हुए इस बिज़नेस को पहले ही खोल देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं, जब जागो तब सवेरा। अगर आप आज भी शुरू करेंगे तो भी अच्छा ही कमाएंगे। तो इस बिज़नेस के अंदर पैसा काफ़ी ज़्यादा है और बिना कंपटीशन वाला ये बिज़नेस है। आपने आसपास में भी अपने देखा होगा। अब जान लेते हैं श्याम अंकल कौन सा बिज़नेस करते हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको जो बिज़नेस बताने वाली हूँ फास्ट फूड का ही बिज़नेस है। अब फास्ट फूड का नाम सुनकर आप ये मत सोच लेना कि मैं आपको किसी तरीके का फास्ट फूड ठेला लगाने को बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप पहले वीडियो को पूरा देखिए। अब आप सोचोगे इंडिया में ऐसा कौन सा फास्ट फूड है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, और वो प्रोडक्ट हर गली के नुक्कड़ चौराहे पर आपको मिल जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या में से 90% जनसंख्या समोसा ही खाना पसंद करती है। हो सकता है कुछ लोग सेहत के प्रति जागरूक रहते हैं तो वो ये खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे भारत में फास्ट फूड में लोग खाना पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ खाई जाती है समोसा खाई जाती है। श्याम अंकल ने इन चीज़ों का फ़ायदा लेकर के ये बिज़नेस शुरू किया। हाँ, और उन्होंने इसके अंदर हटके क्या चीज़ करी वो वीडियो के अंदर आप बने रहें। उन्होंने पहले दिन ही 400 से 500 समोसे बनाए, और पहले दिन ही बना करके वो घर से साइकिल पे निकल गए बेचने के लिए। जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर गए, उनका जो समोसे हैं वो लोगों को इतना अट्रैक्टिव किया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि गली से बाहर निकलते ही उनका जो समोसा है वो बिक गया। तो लोगों को उनका समोसा इतना ज़्यादा पसंद आया कि अगर वो रोज़ बेचने जाते हैं तो उनके घर से बाहर निकलते ही, घर में अगर परिवार है तो वो सिर्फ अपने लिए तो समोसा लेगा ही नहीं, अगर घर में 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं तो सबके लिए लिया जाएगा। तो श्याम अंकल को इन चीज़ों का फ़ायदा होता था और थोड़ी सी दूरी पर ही उनका माल बिक जाता था। ऐसे करते करते 1 से 2 दिन निकले। तीसरे दिन ही उन्होंने 100 समोसों की जगह उन्होंने 500 समोसे बनाना स्टार्ट की, क्योंकि उनकी बिक्री इतनी ज़्यादा होने लग गई थी। ऐसा करते करते काफ़ी समय तक 100 से 200, 200 से 400, 500, 1000 तक ऐसे करते करते उनकी बिक्री स्टार्ट हो गई। और लोगों को उनके समोसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लग गए थे, क्योंकि
उनको कैटरिंग का काम तो आता ही था श्याम अंकल को, जिससे उनको फ़ायदा हुआ और उन्हें बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के समोसे बनाए, स्वादिष्ट बनाए और कस्टमर को अपनी सर्विस बेचना शुरू कर दी। और अब तो घर में जब श्याम अंकल को थोड़ी सी देर भी हो जाती थी तो लोग उनकी राह देखते थे कि कब श्याम जी आएंगे और हमें समोसे खिलाएंगे। इतना ज़्यादा उनका अट्रैक्टिव हो गया था समोसों के प्रति। और वैसे भी समोसा बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी आसानी से बना सकता है। इस प्रकार से श्याम अंकल के समोसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लग गए और श्याम अंकल का जो प्रोडक्ट है, जो समोसा है, वो एक ब्रांड बन गया। ऐसे ही उनकी ग्राहकी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उन्होंने साइकिल से हट करके अपनी एक गाड़ी ले ली, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा माइक लगाया। उसके अंदर माइक में रहता था कि शाम के समोसे, और वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे। हालांकि वो माइक की उनको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस हो चुके थे उनके समोसे, चाहे वो लगाए या नहीं लगाए, उनके समोसे वैसे ही बिक जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लगाया था। अगर हम इसके अंदर प्रॉफिट की बात करें तो उनको एक समोसे पर 3 से 4 रुपये का प्रॉफिट होता था। दिन भर वो 1000 समोसे बेचते थे मात्र 2-3 घंटों के अंदर ही। तो उनको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 रुपये के हिसाब से भी कैलकुलेट करें 1000 समोसे के, तो 3000 रुपये का बेनिफिट होता था कम से कम। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों ना आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ाओ और टीम बना करके समोसे बेचो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसी से संतुष्ट हूँ और मैं 1000 समोसे बेचकर ही मैं खुश हूँ। इसलिए उन्होंने ज़्यादा काम बढ़ाने का सोचा नहीं और खुद ही 1000 समोसे अपने गली के आसपास ही बेच देते हैं। हालांकि इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी है और लोगों को पसंद भी आता है। अगर हम 2016 की बात करें तो एक यंग कपल ने एक समोसे की स्टॉल लगाई और 50 करोड़ के टर्नओवर के साथ एक दिन में लगभग 14 लाख रुपए का समोसा उन्होंने बेचा। ऐसे कई लोगों के एग्जाम्पल है जिन्होंने इस प्रकार के प्रोडक्ट को बेच करके काफ़ी ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया है। फैसला आपके हाथ में कि आपको सिर्फ सोचना है या फिर आपको करना है। इसमें किसी तरीके की रिस्क नहीं है। अगर आप करना चाहो तो इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। मिलेंगे इसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।